इस वक्त हम मौजूद हैं स्वामी विवेकानंदा आश्रम नागडंडी अच्छाबल अनंतनाग में, और हम आपको बताएं कि आज नाग पंचमी है और यहाँ पे 2 रोज़ा प्रोग्राम जो है वो बिलाखिर आज इख्तिताम पजीर होने वाला है। कल रात भर यहाँ पे हवन हुआ और आज पूर्ण आहुति। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुछ मित्र। सुरेंद्र पंडिता जी, ये बताइए कि आज यहाँ पे नाग पंचमी का त्यौहार जो है नहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाया गया। आप लोगों ने भी हवन में हिस्सा लिया और आज यहाँ पे पूर्ण आहुति थी, क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सबको सर्वत्र नमस्कार और सबसे बड़ी मुबारकबाद आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो आज आप यहाँ पे आके हमारा हर एक चीज़ में हाथ से हाथ बटाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको नाग पंचमी की मुबारकबाद देता हूँ। मैं पूरे विश्व को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, हर बार की तरफ नागडंडी मनाते आ रहे हैं, आगे भी मनाएंगे इस चीज़ को। कल शाम को हम हवन में बैठ के, तो आज पूर्ण आहुति है इसकी। तो श्रद्धालु बहुत हर जगह से आ जाते हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमारा समुदाय के लोग हैं वो आ जाते हैं एकत्र होके। यहाँ पे एक माता रानी जगत पिता को हम दुआ करते हैं कि हमारी स्टेट को शांति रखे, जो पहले दिन थे दोबारा वापस आ जाए। यही मंगल कामना के साथ हम यही भगवान से निवेदन करते हैं कि जो शांति पहले थी ऐसे हमारे स्टेट में भी आ जाए। और ये पूरी अकीदत के साथ हम मनाते हैं। ये आज की बात नहीं है, जब से नागपंचमी मनाई जाती है तब से हम इस चीज़ को नागडंडी केंद्र स्वामी विवेकानंदा नागडंडी शर्मा मनाते आ रहे हैं। ये बताइए कि ये जो केंद्र है, आश्रम है स्वामी विवेकानंद जी का, तो यहाँ पे एक आस्था है जी, एक जुड़ी हुई आस्था आप लोगों की। और यूजुअली हमने देखा कि काफ़ी शांत जगह है, और ऐसे में ये फेस्टिवल जब यहाँ पे मुनक़द होते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अगर पूरे विश्व की और पूरे हिंदुस्तान की हम समूचे की बात करें तो कश्मीर प्रांत एक ऐसे इसको कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जिसको जन्नत बोलते हैं जी। तो यहाँ पे जो खास तौर जो नागडंडी है, यहाँ पे ऐसा शांत वातावरण है, माहौल है। यहाँ पे वाइब्स ऑटोमेटिकली इंसान को ना वो कर लेते हैं जी, अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जितने भी संत ऋषि हमारे तपस्वी थे, जितने भी पूरे हमारे हिंदुस्तान के थे, भारतवर्ष के थे, वो लगभग यहीं आके यहाँ पे ज़रूर यहाँ पर ये आराधना करके और यहाँ पे तप करके भगवान के साथ मिलाप हो जाता था उनका। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे नागडंडी क्षेत्र की। और जैसे स्वामी अशोकानंद जी महाराज बहुत सारे यहाँ पे आए हैं, तप के हैं, तो हम उन सबको शत शत नमन बोलते हैं। हमारे साथ कुछ और नौजवान हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, आज यहाँ पे आप आए और ये जो स्वामी विवेकानंद जी का जो आश्रम है यहाँ पे, और यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है आप लोगों की, आज नाग पंचमी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी सनातन बरादरी को आज के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी का पावन अवसर है। आज ही के दिन स्वामी अशोकानंद जी महाराज अंतर्जान हुए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे, आज से 90s की बात है, जब हम यहाँ आया करते थे तो हिंदू मुस्लिम बरादर जितने भी थे सब लोग इकट्ठे आके यहाँ पे प्रसाद वगैरह करते थे। इवन उस टाइम के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह था वो सब भी आते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। उम्मीद है वैसा ही माहौल वापस कश्मीर में फिर से आ जाए। जैसे कि वो कहते हैं ना, यहाँ पे अक्सर मिसाल दी जाती है कि बाग में एक फूल अच्छा नहीं लगता, अलग अलग प्रकार के फूल अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ चूँकि आज नाग पंचमी का त्यौहार है, क्या खास प्रार्थना रही? बस यही अमन और शांति की, ताकि हमारा कश्मीर फिर से वापस वैसा ही ऋषिवर वनंच वैसा ही वापस फले फूले और हम सब आबाद रहें, खुशहाल रहें, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ओवरऑल अगर हम देखें, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो आश्रम है, बिल्कुल ये हवन यहाँ पे कल शाम को हुआ और अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पे पूर्ण आहुति। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े हुए जितने भी लोग यहाँ पे, चाहे मर्द और जन हैं, यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे आज इस हवन में हिस्सा लिया, इस पूर्ण आहुति में हिस्सा लिया। और यकीनी तौर पे हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे आज के दिन के हवाले से। जी, आज नाग पंचमी है और हम आपको बताएं कि स्वामी विवेकानंदा केंद्र आश्रम जो है यहाँ पे नागडंडी अच्छाबल, यहाँ पे एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक़्क़द हुई। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल यहाँ शाम को जो है एक हवन का एहतमाम मनाया गया और आज पूर्ण आहुति थी। और हमारे साथ भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब, ये बताइए कि चूँकि आप मुंतज़िम हैं यहाँ आश्रम के, तो ये बताइए कि आज ये जो फेस्टिवल मनाया गया नाग पंचमी का त्यौहार, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये नाग पंचमी का फेस्टिवल हम मनाते हैं या दूसरे जो ट्रेडिशनल हम फेस्टिवल यहाँ मनाते हैं, उसमें नाग पंचमी भी एक फेस्टिवल है जी। तो नाग पंचमी के अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का दिन हमारा स्वामी, ये जो अशोकानंदा जी का प्रतिष्ठान दिवस है जी। यानी वो आपको समाधि देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अशोकानंद जी महाराज वो विजनरी सेंट हैं, हम पास्ट टेंस नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल, जिन्होंने इस आश्रम को बनाया है। जी। ये इसकी उन्हीं दाग के बेल डाली। फाउंडर थे जी। तो उन्होंने इस आश्रम को बनाया टू टीच ह्यूमिलिटी, टू टीच ब्रदरहुड, टू टीच सिंपलिसिटी, टू टीच सेल्फ कंट्रोल एंड प्राइडलेसनेस। तो एक 70 में उनको आभास आ गया कि टाइम ऑफ फिजिकल डिपार्चर हैज़ कम, तो वो चाहते थे कि एक आश्रम अच्छे उस संस्था के हवाले हो जो इसमें यही काम करें जो मैंने अभी आपको बताया। इंसानियत का दर्ज देना। तो उन्होंने एक रजिस्टर्ड विल के तहत इस आश्रम को विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के हवाले किया और तब से यहाँ लाइफ वर्कर्स वहाँ के आते रहे। अब कुछ सालों से यहाँ उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई है, तो उसका मैं मेन खुदमतगार हूँ। आप चेयरमैन बोल दीजिए, प्रकल्प प्रमुख बोल दीजिए, तो उसी के हिसाब से ये होता। हमारी एक्टिविटी यहाँ पर है जो आप और जो जगह हैं हमारी रिलीजियस प्लेसेस उससे डिफरेंट है। हमारी एक्टिविटीज़ यहाँ पूरे साल चलती रहती है, हर महीने चलती रहती है। अभी आपने नाग पंचमी देखा, अभी इससे पहले रामनवमी का था, दुर्गाष्टमी का था, यहाँ विग्रह प्रतिष्ठा था ठाकुर जी का, या अभी और जो यूथ फेस्टिवल्स हम रीजनल बेस पर करते हैं, जिससे जो हमारी डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है 100% यहाँ से जो निकले हुए थे 89-90 में, इन ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के ज़रिए हम उनको फिर से अपने जड़ों के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो और डायरेक्ट पीस प्रमोशन के लिए हम काम करते हैं थ्रू डायरेक्ट सिविल सोसाइटी मीट्स। मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग एक यूनिसन में रहें, एक उनका सिविल सोसाइटी मीट हो, सीना सफाई हो, और जब तक सिविल सोसाइटी ठीक न हो, एक यूनिसन में न हो, और मुस्लिम मेजॉरिटी कंसेप्चुअली ये फील न करें कि माइनॉरिटी को यहाँ आना है और वही कंपोजिट कल्चर हमने एस्टेब्लिश करना है, चाहे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कोई भी पावर यहाँ खर्च करे, नॉर्मलसी नहीं हो सकती। सो मेजॉरिटी कम्युनिटी का दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेवारी है बड़े भाई के नाते कि ऐसा माहौल खड़ा करें कि जैसे आप देख रहे हैं आज अगर 1000 हैं और नेक्स्ट ईयर 10,000 होने चाहिए। दैट इज़ हाउ इट कम्स। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी जब दिल से जब तक नहीं चाहेगी कि ये वापस आए और कंपोजिट कल्चर जो हमारा थाउजेंड्स ईयर्स की हिस्ट्री है वर्ल्ड के लिए वो कंपोजिट कल्चर हो, तब तक नॉर्मल जी। लेकिन एक मैं विटनेस हूँ टू द राइज एंड फॉल ऑफ मिलिटेंसी। आई हैव बीन हियर ड्यूरिंग पीक मिलिटेंसी। उस टाइम ये तस्वुर भी मैं भी नहीं कर सकता था एज ब्यूरोक्रेट कि ऐसी सिचुएशन होगी कि हमारे समुदाय के, हमारे कम्युनिटी के लोग यहाँ होंगे और मुस्लिम बरादरी के लिए भी लोग होंगे। आज हम ये देख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव एक लहर है, पॉजिटिव थिंकिंग है यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी के यूथ में, और वही पॉजिटिव लहर है हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के यूथ में, और एक ही यूनिसन पर हैं, वो नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें हम बुजुर्गों का रोल है, चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, लेकिन सबसे बड़ा रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का। अगर वो इस टाइम भी इसको कैश न करे, ये नज़दीकियाँ जो इस वक्त मेजॉरिटी कम्युनिटी के नौजवानों में और माइनॉरिटी कम्युनिटी के नौजवानों में जो नज़दीकियाँ आ रही हैं, उसका वो फ़ायदा उठा के कश्मीर में नॉर्मलसी को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं होगी। तो ये मेरा आज के दिन पर हम हवन किए हैं। हमने नॉर्मल पीस, हम पीस सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं मांगते, सारे विश्व के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए मांगते हैं, बिकॉज हम बिलीव करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भट्ट साहब थे। और कुल मिलाकर ये जो नाग पंचमी का त्यौहार, और बिलखुसूस आज यहाँ पे आश्रम में जो स्वामी अशोकानंद जी हैं उनका दिन मनाया गया, और कुल मिलाकर यहाँ पे हवन, पूर्णाहुति, और यहाँ जो आज ये दिन अकीदत एहतराम से मनाया गया, बिल्कुल इंसानियत का दर्ज देता है, अखुवत का दर्ज देता है, खुशहाली का दर्ज देता है। ज़ोहर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नागडंडी, अच्छा।